विश्वास 100%। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। चक्रवाती तूफान ताउक्ते चला गया, लेकिन उसका असर अब उत्तर प्रदेश में भी दिखाई देने लगा है। कई इलाकों में बादल छाए हैं। लखनऊ, नोएडा समेत कई जगहों पर बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो कुछ स्थानों पर तेज हवा और धूल भरी आंधी चलने की संभावना है। दिल्ली एनसीआर में कल रात से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नोएडा में भी कल रात से हल्की बारिश हो रही है और लगातार हो रही बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर पहुंचाई है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आज और कल भी बारिश हो सकती है, तो ये संभावनाएं अभी व्यक्त की गई है। ताउक्ते तूफान का कहर तो कम हो गया है, लेकिन इसके बाद जो असर है इसका वो उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली और नोएडा की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कल रात से ही हवाएं चल रही हैं। कल रात से ही ठंडक मौसम में देखने को मिली है। तापमान में गिरावट है तो हल्की बारिश भी देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाके भी हैं जहां पर ज्यादा बारिश भी हुई है। झांसी की तरफ की अगर हम बात करें, यहां पर बहुत ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। तो वहीं अगर नोएडा की तरफ की, अलीगढ़ की तरफ की बात करें तो यहां पर रात से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन इससे गर्मी में जरूर लोगों को निजात मिला है। ताउक्ते तूफान जिसका कहर महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा देखने को मिला, गुजरात के तटीय इलाकों में देखने को मिला और अब ये ताउक्ते तूफान कम हो गया है, इसका असर बहुत कम हो गया है। लेकिन अब जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में हमें देखने को मिल रहा है। असर ये कि हवाओं का दौर जारी है, बारिश का दौर लगातार जारी है। हालांकि ये बारिश और हवाएं बहुत ज्यादा रुद्र रूप में नहीं है, हल्की हल्की बारिश देखने को मिल रही है और इसी वजह से तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। साथ ही मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले दिनों में यानी कि 1 से 2 दिन में ऐसा ही मौसम बना रह सकता है। कई क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश के भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो बाहर अगर निकल रहे हैं तो पूरी एहतियात के साथ निकलें, क्योंकि पहले ही मौसम विशेषज्ञ कह चुके हैं कि भारी बारिश हो सकती है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर ताउक्ते का जो असर है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात की बात करें तो यहाँ पर जो तटीय इलाके हैं काफी असर इसका देखने को मिला है और कई इलाकों में महाराष्ट्र के ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर समुद्र के आसपास के जो क्षेत्र हैं खाली तो करा दिए गए थे, लेकिन कई लोग अभी भी समुद्र में लापता हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कई लोगों को बचाया गया है, सेना की तरफ से यह रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। महाराष्ट्र और गुजरात के तटीय इलाकों पर सबसे ज्यादा इसका असर देखने को मिला है। पहले से ही ये संभावनाएं व्यक्त की जा चुकी थी, एहतियात कदम उठा भी लिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी बातें थी जो कि निकलकर सामने आई थी। और जानकारी हम लेंगे, लगातार हमारे संवाददाता भी हमसे जुड़ेंगे और कुछ तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। लखनऊ, देहरादून, अयोध्या, आगरा, मथुरा और सहारनपुर से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ का आइए रुख कर लेते हैं। लखनऊ से पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, लखनऊ की बात करें, आसपास के क्षेत्र की बात करें, कल रात से ही ठंडी हवाएं, हल्की बारिश का दौर जारी है। मौसम विशेषज्ञों का यहां पर क्या कहना है, क्योंकि ताउक्ते का अब ये जो असर है, आफ्टर इफेक्ट है, वो हमें देखने को मिल रहा है। बिल्कुल जिया, क्योंकि आफ्टर इफेक्ट में अगर देखें तो कल रात से बारिश हो रही है। हालांकि बहुत तेज बारिश तो नहीं हो रही है जी। और आज दिन भर ऐसे ही बूंदाबांदी होती रहेगी, मौसम विभाग का साफ तौर पे कहना है। और कल मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों की अगर बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर के पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, सभी जगह ये बारिश देखने को मिलेगी और दिन रात यानी दोनों समय आपको बारिश और शाम को तेज हवा चलने के अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि सुबह और दोपहर तक केवल बारिश होगी, लेकिन शाम को तेज हवाएं भी चलेंगी, जिसको लेकर के चेतावनी अलर्ट जारी किया गया और ऐसा ही मौसम शुक्रवार तक देखने को मिल सकता है। यानी कल के बाद से अगर 3 दिन लगातार की बात करें, हालांकि 48 घंटे की चेतावनी है, लेकिन अभी मेरी जो मौसम विभाग के अधिकारी हैं उनसे बात हुई, उनका कहना है कि शुक्रवार तक बादल लगे रहेंगे, बारिश होती रहेगी और शाम के वक्त थोड़ी सी तेज हवाओं के साथ बारिश होगी। उसके अलावा बीच में एक दिन हल्की धूप रहेगी, लेकिन उसके जस्ट बाद यानी ये 24 तारीख तक
इस तरीके का मौसम बना रहेगा, टेम्परेचर डाउन रहेगा। और ख़ास तौर से पूर्वांचल में और पूर्वांचल के कुछ जनपदों में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपदों में तेज बारिश की संभावना है, तेज आंधी तूफान की संभावना है। उसको लेकर के प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राहत आयुक्त को इस बारे में एक तरीके से आदेश दिया है कि आकलन करते रहें, जनपदों के जो जिलाधिकारी हैं उनसे बात करते हुए अगर जान माल का नुकसान होता है तो तत्काल उसका पूरी रिपोर्ट जो है उत्तर प्रदेश शासन तक पहुंचाया जाए। लेकिन खास तौर से अगर बारिश और तेज आंधी तूफान की बात करें तो आज एक तरीके से स्थिति सही रहेगी, हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी। लेकिन कल थोड़ी सी तेज बारिश के साथ आंधी तूफान आएगा, उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में एक तरीके से अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। पवन, आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। आगरा से संकल्प भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संकल्प, आगरा की बात करें, यहाँ पर क्या संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं? मौसम विशेषज्ञों का क्या कहना है? देखिए, अगर बात की जाए आगरा की तो आगरा के आसपास के जो जिले हैं, मथुरा है, अलीगढ़ तक में जो है वो बारिश का सिलसिला लगातार शुरू है। कल जो बारिश शुरू हुई थी, कल शाम से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और वो लगातार जारी है। रुक रुक कर बारिश हो रही है। उससे कहीं ना कहीं जो गर्मी से लोगों को निजात मिली है, क्योंकि पिछले हफ्ते में देखा गया था किस तरीके से लू के थपेड़ों से लोग कहीं ना कहीं परेशान थे। बेहद गर्म मौसम होने की वजह से कहीं ना कहीं लोग गर्मी से परेशान थे। अब उस गर्मी से फिलहाल लोगों को निजात मिली और मौसम विशेषज्ञों की अगर माने तो आगरा के आसपास के जो जिले हैं वहां पे लगातार ये सिलसिला 24 घंटे तक जारी रह सकता है। तेज हवाओं के साथ फिलहाल आगरा में बारिश जारी और कहीं ना कहीं इस तापमान में जो गिरावट आई है इससे लोगों के चेहरे पे भी मुस्कान है। कहीं ना कहीं जो गर्मी से लोग त्रस्त हो चुके थे उससे उनको राहत मिली है और साफ तौर पे ये आफ्टर इफेक्ट जो है ये अभी जारी रहेगा। इसमें बारिश का सिलसिला जारी रहेगा तेज हवाओं के साथ। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस पूरे जो आफ्टर इफेक्ट है ये अभी 48 घंटे तक जारी रह सकता है, जिसके तहत अब रुक रुक के लगातार जो बारिश हो रही है वो जारी रहेगी। अब ऐसे में जिला प्रशासन को भी जो निर्देश दिए गए हैं शासन की तरफ से कि अगर कहीं पर ज्यादा बारिश होती है तो उसका आकलन किया जाए, अगर जानमाल का नुकसान होता है तो उसकी रिपोर्ट भेजी जाए। लेकिन फिलहाल लोगों के लिए एक राहत की भरी खबर के तौर पे लोग इसको ले रहे हैं और मौसम कहीं ना कहीं सुहावना होने से अब ये भी इंप्लीमेंटेशन जरूर देखना होगा कि लोगों ने घर से बाहर निकलना शुरू किया है। फिलहाल लॉकडाउन लगा हुआ है लेकिन जिला प्रशासन ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले। अब ऐसे में फिलहाल ये बताया जा रहा है कि मथुरा और मैनपुरी और जो आसपास के एटा कासगंज के जो इलाके हैं वहां पे बारिश का सिलसिला लगातार 48 घंटे तक जारी रह सकता है और फिलहाल अभी भी अगर बात की जाए तो रुक रुक कर बारिश का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, आप बने रहिए संकल्प हमारे साथ। आगे आपसे अपडेट्स हम लेंगे। देहरादून से हमारे साथ राहुल मिश्रा भी लगातार जुड़े हुए हैं। राहुल, देहरादून आसपास का क्षेत्र और ओवरऑल उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो ताउते का क्या यहाँ पर भी साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, आफ्टर इफेक्ट देखने को मिल रहा है? देखिए, उत्तराखंड में 19 और 20 तारीख 2 दिनों के लिए भारी बारिश, ओलावृष्टि और तूफानी हवा, इनका मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। और जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बारिश वहाँ पर हो सकती है और भारी बारिश के साथ साथ में जो तटीय क्षेत्र हैं, जो निचले भाग हैं, उनमें तेज़ हवाएं चलने का भी आसार है। और यदि क्योंकि मैं देहरादून में की यदि बात किया जाए, देहरादून में सुबह से ही बादल यहाँ पर छाए हुए हैं, हल्की हल्की बरसात यहाँ पर हो रही है। 2 दिन का जो मौसम की तरफ से कहा गया है कि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि 2 दिन रेड अलर्ट रहेगा। कई जगहों पे पिथौरागढ़ हो गया, टिहरी हो गया, आपका रानीखेत या ऋषिकेश, इन सभी जगहों पे भारी बारिश की संभावना यहाँ पर चेतावनी दी है मौसम विभाग ने कि भारी बारिश भी होगी, साथ साथ में ओलावृष्टि भी हो सकती है। और इसकी पूरी तरीके से इसके लिए लेकर के मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी यदि कहा जाए कि जो जिला स्तर के जितने जो डीएम हैं उन सभी को सरकार की तरफ से भी तैयारी करने के लिए कहा गया है। आपदा प्रबंधन की तरफ से भी जो मंत्री हैं उनकी तरफ से भी कहा गया कि पूरी तरीके से तैयारी रखें, क्योंकि 2 दिन यहाँ रेड अलर्ट जब जारी है तो यहाँ क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में आपने देखा ही होगा कुछ दिन पहले लगातार कई जगहों पे बादल फटने की घटनाएं देखने को मिली थी। उन सभी चीज़ों को लेकर के ही यहाँ पर प्रशासन को पूरा तैयारी करने के लिए कहा गया है कि पूरी तरीके से तैयार रहें और किसी भी तरीके की कोई भी यदि ज़रूरत पड़ेगी तो पूरी तरीके से जितने जो तंत्र हैं, यदि कहा जाए SDRF, NDRF, इन सभी को तैयार रहने के लिए भी
कहा गया है। तो रेड अलर्ट है जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसके साथ साथ में तटीय क्षेत्र में बिल्कुल हर तेज जगह हवाओं के एहतियात साथ जरूर बरतने को तेज कहा बारिश जा भी रहा यहाँ है। पर हमारी भी अपील है कि बाहर अगर निकल रहे हैं तो जो मौसम विभाग है जिसने अलर्ट जारी किया है उसको ध्यान में रखते हुए निकलें। अयोध्या से मनमीत भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनमीत, अयोध्या के क्या हाल है, क्या संभावनाएं यहाँ पर व्यक्त की जा रही हैं या अभी क्या तस्वीरें हैं? ये देखिए, पहले हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये ऊंचाई से ली गई तस्वीर है और आप देख सकते हैं कि इसमें मौसम जो है बहुत ही सुहावना हो गया है। जो टेम्परेचर सुबह के वक्त का 37 से 38 डिग्री के करीब हुआ करता था, तो वो इस समय टेम्परेचर 23 से 24 डिग्री के करीब आ गया है। धीमी धीमी हल्की हल्की बारिश हो रही है। ये सिलसिला देर रात से ही चल रहा है। जो सबसे मुख्य चीज ये है कि ये जो बरसात के क्योंकि अभी मौसम गर्मी का है, बरसात का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ताउते का जो असर है वो पूर्वांचल के क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। अभी कुछ देर पहले जब हम खड़े थे तो उस समय बरसात नहीं हो रही थी, लेकिन अचानक जो है फिर से एक बार बरसात होनी शुरू हो गई। तो ये जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। अयोध्या में देर रात से ही बारिश का सिलसिला बना हुआ है। कुछ देर बारिश होती है, फिर रुक जाती है, फिर बारिश हो रही, रुक जा रही है। मौसम का जो मिजाज है अगर देखा जाए तो टेम्परेचर 23 से 24 डिग्री हो गया। बहुत मायने रखता है कि जो मई का महीना चल रहा है, ऐसे में 23 और 24 डिग्री अगर सेल्सियस मिल रही है, इस समय इतना राहत मिल रहा है, तो ये अपने में ये कुदरती वो माना जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में एक किसानों के लिए जरूर ये एक चिंता का विषय है। जो उनके जो फसलें हैं, वो फसलें जिनको अभी बरसात की जरूरत नहीं थी, वो जो पानी उसको मिल रहा है, ताउते का साइड इफेक्ट जरूर ये हो रहा है कि किसानों के चेहरे पर भी चिंता अभी बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी भी और संभावनाएं भी अपनी तरफ से व्यक्त की जा रही हैं। आगरा से संकल्प हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मथुरा से हमारे साथ कन्हैया जुड़े हुए हैं। कन्हैया, मथुरा की अगर हम बात करें, अभी क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि कल रात से ही मौसम में बदलाव आया है? जी बिल्कुल, मथुरा में भी वही तस्वीरें हैं। मथुरा में लगातार कल से बारिश जारी है और थोड़ी देर पहले बूंदाबांदी थी, लेकिन एकदम से फिर मौसम ने करवट ली और लगातार बारिश तेज हो गई है जी। तो बारिश से लेकर जो जिस तरीके से बातें कही जा रही थी, मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया था उसको लेकर जो चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। बारिश बहुत तेज हो गई है, मथुरा में काफी तेजों से बारिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात और चिंता का विषय किसानों के लिए है। जिस तरीके से किसानों की अभी गेहूं और चीजें जो है अभी मंडियों में रखी है, मंडियों में और फसल जाने को है, तो किसान काफी परेशान है इसको लेकर। और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी इसको लेकर तैयारियां की हैं, क्योंकि जिस तरीके से बारिश हो रही है तो स्वास्थ्य विभाग अपनी तैयारियां कर रहा है कि कोई किसी व्यक्ति को कहीं कोई और बुखार या खांसी जुकाम जैसी बीमारियां मौसम की वजह से ना हो, तो स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां की हैं। लेकिन सभी लोगों से अपील भी स्वास्थ्य विभाग को प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं। बिल्कुल अपील भी की जा रही है और ये भी देखने को मिल रहा है कि एहतियात के तौर पर सभी कदम उठाते रहें, क्योंकि मौसम में ये अचानक बदलाव कहीं ना कहीं खतरनाक भी हो सकता है स्वास्थ्य के लिए भी। सहारनपुर से हमारे साथ शोएब भी लगातार बने हुए हैं। शोएब, सहारनपुर के क्या हाल है, आसपास के क्षेत्रों की क्या तस्वीर है? बिल्कुल, देखिए, अगर सहारनपुर पूरे मंडल की, मुजफ्फरनगर या शामली, बिजनौर की भी मैं बात करता हूं तो यहाँ पर हल्की जो बूंदाबांदी है वो भी जारी है। हम भी हल्की बूंदाबांदी के दरमियान ही खड़े हैं और सुबह से ही तमाम जो बूंदाबांदी वो हो रही है। एक चीज ये भी है कि पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी का सामना लोगों को था, इसलिए थोड़ी राहत तो कहेंगे, लेकिन हवा बिल्कुल अभी नहीं चल रही। जिस तरह से मौसम विभाग का जो अनुमान था कि तेज हवाएं चलेगी, तो अभी हवाएं तो नहीं चल रही है, लेकिन मौसम जरूर एक तरीके से कहे कि बारिश का बना हुआ है। तेज बारिश कब हो जाए ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन बूंदाबांदी लगातार जारी है। इसके अलावा अगर इस बारिश की बात करें तो बारिश से जो किसान है वो खेतों में तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि गेहूं की फसल कट गई है, लेकिन मंडियों में जरूर उनके लिए चिंता की बात है कि मंडियों में उनका गेहूं पड़ा हुआ है, खुले आसमान के तले कई जगहों पर है। अगर बारिश ज्यादा होती है तो गेहूं खराब हो सकता है। तो ये बिल्कुल, तो ये चिंता लगातार बनी हुई है। हालांकि कई स्थानों पर तेज गर्मी से राहत जरूर मिली है, लेकिन किसानों के चेहरे पर भी चिंता है। साथ ही अचानक मौसम में बदलाव लोगों को कई मायने में खतरनाक ही साबित हो सकता है। लोगों से अपील है कि वो अपना ध्यान रखें। आप सभी का बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर प्रतापगढ़ से आपको बता दें, जहां ट्रक स्कॉर्पियो में भीषण टक्कर हो गई और इस हादसे में स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से 2 घायल अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। लीलापुर चौकी इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। ये घटना दर्दनाक सड़क हादसा जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। लीलापुर चौकी इलाके की यह घटना है। ट्रक और स्कॉर्पियो के बीच
भीषण टक्कर हुई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल 2 लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जहां पर उनका इलाज चल रहा है, लेकिन स्थिति नाजुक बनी हुई है। अभी भी इलाज उनका लगातार जारी है और 3 लोगों की इस दर्दनाक सड़क हादसे में मौत हो गई। देखिए, तस्वीरें भी कुछ सामने आई हैं। प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर स्कॉर्पियो और ट्रक के बीच भीषण टक्कर हुई। स्कॉर्पियो में जो लोग सवार बताए जा रहे हैं, 3 लोग, उनकी मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, कैसे ये हादसा हुआ है, क्योंकि इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है, साथ ही घायलों की अभी क्या स्थिति है? जी, मैं आपको बता दूं कि ये कल देर रात जो है इलाज करा के आ रहा था, लखनऊ से निकले हुए थे। आज सुबह ही भोर में ये हादसा हुआ है, जिसमें इस स्कॉर्पियो और ट्रक में भीषण हादसा हो गया, जिसमें पिता पुत्र समेत 3 की मौत हो गई। इसमें 2 की हालत नाजुक बनी हुई है। इनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इसमें ड्राइवर को झपकी आने के कारण इसमें लोग बता रहे हैं कि हादसा हुआ है, जिसमें पुलिस मौके पर पहुंची तो घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया है और पंचनामा करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। जी बिल्कुल सुनील, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बड़ी खबर नोएडा से आपको बता दें, जहां नोएडा के कोविड अस्पताल जिम्स में नए ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे। जिम्स में फ्रांस की कंपनी कैपजेमिनी लगाएगी प्लांट। नोएडा के कोविड अस्पताल में मारुति सुजुकी करेगी मदद। नोएडा प्राधिकरण के प्रयासों से दोनों स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था होगी। सेक्टर 39 के कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हो चुकी है। जिम्स में भी ये दूसरा प्लांट लगेगा। जिम्स में ऑक्सीजन की अब कोई किल्लत नहीं होगी। तो जिम्स में फ्रांस की कंपनी ऑक्सीजन प्लांट लगाएगी। नोएडा के कोविड अस्पताल में ये प्लांट लगने जा रहा है, जिसका फायदा ये होगा कि इससे ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, एक और सराहनीय ये कदम है, क्योंकि लगातार ऑक्सीजन प्लांट सब लग रहे हैं गौतम बुद्ध नगर में। अब जिम्स में ऑक्सीजन की कोई किल्लत ना हो, इसके लिए प्लांट भी लगाया जा रहा है, क्या जानकारी? बिल्कुल ठीक, आपने देखिए लगातार बेड और ऑक्सीजन की कमी पूरे जिले में महसूस की जा रही थी और इसके लिए कहीं ना कहीं काफी प्रयास भी किया जा रहा था। तो ये सराहनीय कदम है। ग्रेटर नोएडा के जिम्स में एक और प्लांट लगाया जाएगा ऑक्सीजन का, जिसकी क्षमता 100 बेड की होगी और साथ ही साथ सेक्टर 39 में जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल है कोविड-19 का, उसमें भी एक नया ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। इससे पहले उसमें ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया था, लेकिन वो सुचारू रूप से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए एक और नए प्लांट को लगाया जाएगा, जिसकी क्षमता तकरीबन 100 बेड तक ऑक्सीजन सप्लाई करने की होगी। और सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों जगहों पर ग्रेटर नोएडा जिम्स में फ्रांस की कंपनी कैपजेमिनी और नोएडा में मारुति सुजुकी कंपनी, ये दोनों अपने CSR एक्टिविटी, अपने फंड से ये पूरी कार्रवाई करेंगे, ये पूरा प्लांट लगाने में मदद करेंगे। बिल्कुल पवन, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में ब्लैक फंगस की दवा पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। दवा केवल कोविड अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजेस या फिर सरकार की संस्थाओं को ही मिलेगी। उत्तराखंड सरकार ने SOP जारी की है। ब्लैक फंगस की दवा का वितरण एक अलग व्यवस्था के तहत होगा। SOP के मुताबिक प्रदेश में दवा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता राहुल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, ये एक बेहतर कदम है, क्योंकि जिस प्रकार से कोविड की दवाइयों की कालाबाजारी, ब्लैक मार्केटिंग हमें देखने को मिली, ऐसी स्थितियां ना बने ब्लैक फंगस के साथ, इसी वजह से सरकार ने इसके ऊपर अपना पूरा नियंत्रण रख लिया है अब। और देखिए, इसको पूरा जो ब्लैक फंगस की दवा है, क्योंकि अभी ही इसकी शॉर्टेज देखने को मिल रही है और इसी को लेकर के एहतियातन राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है और एहतियातन राज्य सरकार ने इस फैसले के तहत ही मॉनिटरिंग के लिए 4 लोगों को रखा है। एक दवा वितरण करने के लिए 2 लोगों को है और साथ ही साथ भंडारण के लिए कितनी उसकी आपूर्ति कहाँ करनी है, उसके लिए 2 लोगों को यहाँ पे रखा गया है।
इसमें जो सबसे बड़ी चीज है कि पूरी तरीके से मॉनिटरिंग यहाँ पे सरकार के द्वारा किया जाएगा और सरकार इसको पूरी तरीके से देखेगी कि आखिर में किस अस्पताल को कितना देना है, किसको कितने, किस जिले में कितना आपूर्ति करनी है। इन सभी चीजों को यहाँ पर सरकार के द्वारा ही पूरा यहाँ निर्णय लिया जाएगा और सरकार की ही देखरेख में होगा। और इसके पीछे कारण रहा है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कालाबाजारी देखने को मिली, जिस तरीके से उसको लेकर के बिल्कुल ऐसी स्थितियां ब्लैक फंगस की दवाइयों को लेकर ना बने, इस वजह से पहले ही कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, गाजियाबाद की बात करेंगे जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। थाना कोतवाली पुलिस ने ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 25 ऑक्सीजन फ्लो मीटर, 1 कार, 12,000 रुपए और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोप है कि एक ऑक्सीमीटर को आरोपी 15 से 20,000 में बेचा करते थे। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने देश भर में फैले करीब 42,000 करोड़ के पोंजी स्कीम बाइक बोट घोटाले में 2 ठगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मास्टरमाइंड ठगों का नाम बद्री नारायण तिवारी और विजय कुमार शर्मा है। बद्री नारायण तिवारी राजाजीपुरम लखनऊ और विजय कुमार शर्मा दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 100 में रह रहा था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।